गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में यह देख चुके हैं कि किस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लोगों ने क्लियर कर पाए विथआउट एग्जाम्पल के साथ। पहला प्रॉपर्टी आपको याद करवा दें कि किसी भी पंक्ति को स्तंभ में इंटरचेंज कर दो या स्तंभ को पंक्ति में इंटरचेंज कर दो, यानी नंबर ऑफ रो इंटरचेंज इनटू नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम इंटरचेंज इनटू नंबर ऑफ रो, बट वैल्यू ऑलवेज इक्वल, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलने के बाद भी उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो मान है वही रहेगा। दूसरा स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा कि यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ का मान शून्य हो जाए, यानी एक पंक्ति का प्रत्येक सदस्य शून्य हो जाए, ईच एलिमेंट जीरो हो जाए, तो सारणी का मान क्या होता है? जीरो होता है। ये रिमेंबर आपको दो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 था कि यदि किसी सारणी का दो पंक्ति और दो स्तंभ को इंटरचेंज कर दिया जाए तो सारणी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उस सारणी का मान में जो चिन्ह है वह चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो आई होप दैट कि यू आर रिमेंबर, इतना आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। हमने बताया कि इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं। इन टोटल प्रॉपर्टी को 6 प्रॉपर्टी के अंदर मैंने कन्वर्ट करके रख दिया है। अगर 6 प्रॉपर्टी आप पढ़ लेते हो तो NCERT या IIT लेवल तक किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हो। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n मतलब क्या? 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4 कुछ भी रह सकता है। एंड बी बी द मैट्रिक्स ऑफ 10 फॉर्म ए बाई मल्टीपल ईच एंट्री ऑफ रो और कॉलमन ऑफ वाई स्केलर के, देन बी वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू के इंटू वैल्यू ऑफ है। इसका मीनिंग समझे, मीनिंग क्या कह रहा है? उसके बाद हिंदी मीडियम वाले को हम एक लाइन से लिखवा देंगे। कह रहा है यहाँ पर कि यदि कोई मैट्रिक्स दिया गया हो तो वह किस में होना चाहिए? एन ऑर्डर में होना चाहिए, यानी उसको हम क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट कहेंगे, सारणी कहेंगे। यदि कोई सारणी ए दिया गया हो और सारणी ए के किसी एक पंक्ति में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर डिफरेंस है सारणी में और किस में? आव्यूह में, यानी डिटरमिनेंट में और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में हम मल्टीपल कर सकते हैं, बट अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी स्केलर नंबर से अगर आव्यूह में गुना कराना हो तो सभी पंक्तियों में और सभी स्तंभों में गुना करना पड़ता है। ये नहीं समझ पा रहे, ये एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहले इस टाइम को समझ लें कि कैसे मल्टीपल होता है। जैसे कि हमें A इक्वल टू दिया हुआ A, B, C और D, और ये कह रहा है कि मैट्रिक्स है, एक आव्यूह है। तो इस कंडीशन में अगर K × A निकालना हो तो सब में मल्टीपल करेंगे, सब में, ईच एलिमेंट में क्या होगा? ए के, बी के, सी के एंड डी के, और यह के इंटू ए हुआ। एक कंडीशन किसका हुआ? तो आपका आव्यूह का कंडीशन होगा। बट अगर आपको यही सारणी के फॉर्म में दिया हुआ, सारणी है, डिटरमिनेंट है, उस कंडीशन में अगर के से मल्टीपल करना, तो हम डिफरेंस समझिएगा दोनों थ्योरम में। मल्टीपल करना है सारणी में भी और मल्टीपल करना है आव्यूह में भी। तो सारणी में मल्टीपल करते हैं तो ईच एलिमेंट में मल्टीपल होता है। वहाँ मल्टीपल की प्रॉपर्टी बताएं, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीपल जब करते हैं तब। और यहाँ पर अगर के से मल्टीपल करेंगे तो ओनली फॉर वन रो, ओनली फॉर वन कॉलमन, यानी किसी रो में या किसी कॉलमन में ही मल्टीपल कर सकते हैं। यानी कि ए से मल्टीपल करना हो तो के इक्वल टू के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी, के इंटू डी न लेकर यहाँ पर के इंटू ए, के इंटू बी और सी और डी होगा, ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गया? सर रो में करेंगे तो के इंटू ए इक्वल टू, तो के इंटू ए इक्वल टू के इंटू ए, के इंटू सी, बी और डी, ऐसे लिखेंगे। यह आप स्तंभ में करते हो तो, यानी किसी एक ही स्तंभ में या किसी एक ही पंक्ति में मल्टीपल होता है यदि सारणी में किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तब। तो आई अंडरस्टैंड कि आप लोग क्लियर हो पा रहे होंगे। तो फिर से इसको हम समझा दें कि क्या है और उसके बाद किस तरह से के इंटू ए का वैल्यू होगा। किसी भी सारणी में अगर आप किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, वह कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर ना हो तो उसका जो वैल्यू होगा वह के मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के मल्टीपल हो जाएगा। ये कंडीशन कह रहा है। आइए इसको हम लिखवा देते हैं हिंदी मीडियम वाले को कि किस तरह से लिखेंगे। कह रहा है कि माना कि एक वर्ग आव्यूह दिया गया है और उस वर्ग आव्यूह में किसी भी अचर राशि से गुना करने पर उसका मान जो है वह के गुना बढ़ जाता है।
किसी भी वर्ग आव्यूह में, यानी वर्ग आव्यूह मतलब क्या, सारणी, तो किसी भी सारणी में अचर राशि से गुना करने पर, तो अचर राशि से गुना होगा यहाँ पर, तो एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ होगा, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। गुना करने पर उस सारणी का मान k गुना बढ़ जाता है। वही दिखा रहा है कि वैल्यू ऑफ b, जिसमें k से गुना किया गया है, तो वैल्यू ऑफ b इक्वल टू k इंटू वैल्यू ऑफ a। आई होप दैट कि आप 10% यहाँ क्लियर हो पाए होंगे, लेकिन जैसे हम एग्जाम्पल बताएंगे तो एग्जाम्पल से आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन लेते हैं। तो आई होप दैट ये क्वेश्चन हमने लिया वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए लेने के बाद इसका हम वैल्यू निकालते हैं पहले, तब इसमें से क्या करेंगे, कैसे मल्टीपल करेंगे, दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल आएगा ही तो आएगा। चलिए तो वैल्यू ऑफ ए निकाला जाए। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस प्लस, ठीक है, जीरो पर वर्क कर दे रहे हैं, बंद होगी कितना खेल रहे हैं, 0 3 3 0 0 -3 3 और 0, -1 पर वर्क कर रहे हैं, -1 पर, -1 -3 -1 -3 -2 और 0, +2 पर वर्क कर रहे हैं, +2 पर, -1 0 -2 और 3। क्लियर है यहाँ तक आप लोग। चलिए तो 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीपल करो क्या आएगा, 0 ही आएगा। -1 के साथ तो 0 हो गया, -6 हो जाएगा, +2 के साथ -3 और कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ ए जो है यह हो गया कितना, +6 से, और ये हो गया -6 इक्वल टू 0। तो ये एग्जाम्पल जो है वो काम नहीं करेगा। कुछ अदर एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ गया, मेरे पास 0 आ गया। वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं हम कोई कि जिसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं आ, a इक्वल टू 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और कितना, 0। ये वैल्यू लिया हमने, क्योंकि ऐसा वैल्यू लेना है जिसका मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, तब ना कि मल्टीपल दिखाएंगे। 0 आ गया तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस प्लस, ठीक है, 3 पर सामने सामने बंद कर दिया गया, 0 -1 -5 और 0, माइनस माइनस प्लस, तो +1 सामने सामने बंद कर दिया, 0 -1 0 -1 3 और 0, -2 के सामने सामने बंद कर दिया, 0 0 0 0 3 और -5। क्लियर है आप लोग। चलिए 3 इंटू 0 -5 प्लस 1 इंटू 0 + 3 -2 इंटू 0 -0। क्लियर है। -15, हाँ, प्लस कितना, 3, -15 प्लस कितना है मेरे पास, 3 आया। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो कितना हुआ, -12 हुआ। तो वैल्यू ऑफ ए जो आया वह कितना है, -12 आया। तो मतलब यह है कि के से मल्टीपल करना है और वैल्यू ऑफ बी की इक्वल करना चाहिए। तो किसी में भी के से मल्टीपल कर सकते हो। तो काम कर रहे हो कि R2 के पैलेस पर 2 इंटू धर के 2 इंटू R2 कर रहे हो। R2 के पैलेस पर कितना से मल्टीपल कर रहे हैं, 2 से। 2 क्या है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2 जो है किसका काम कर रहा है, के का वर्क कर रहा है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो के है, जो 2 है, वो किसका वर्क कर रहा है, के का वर्क कर रहा है। तो आइए इसको सपोज कर लिया जाए कि किसकी इक्वल है, बी की इक्वल है, क्योंकि इसमें R2 के पैलेस पर, तो यह है मेरे पास R1, यह है मेरे पास R2 और यह है मेरे पास R3। तो किसी के पैलेस पर मल्टीपल कर सकते हो। मैं R2 के पैलेस पर से किया क्योंकि बहुत सारे नंबर 0 हैं, तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो R1 को सेम प्रोसेस में लिख दिया जाए, 3 -1 -2। ध्यान रखिएगा, जैसे है वैसे लिख रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। R1 सेम प्रोसेस में, R3 भी सेम प्रोसेस में, 3 -5 और कितना, 0, 3 -5 और 0। इसको वीडियो को बार बार आप पोज करके देख सकते हो या रिव्यू करके देख सकते हो। R2 के पैलेस पर किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 3 4 5 3 6, जितना मर्जी है उतना से आप मल्टीपल कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, 2 इंटू -1 इक्वल टू -2। अब यहाँ पर यह देखना है कि 2 इंटू ए इक्वल टू वैल्यू अब क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। 2
टू इंटू ए इंटू वैल्यू अब क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, क्योंकि कंडीशन कह रहा है कि के इंटू ए, के का वैल्यू क्या मेरे पास है, तो 2 के इक्वल है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, -2 इंटू 12, तो 2 इंटू वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू -24। जब यहाँ पर भी -24 आया हुआ है तो वैल्यू ऑफ बी भी क्या आना चाहिए, -24 आना चाहिए। ये तो हो गया बाय अकॉर्डिंग द थ्योरम। और यहाँ पर यह भी समझना है कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीपल करेंगे तो वह 1 ही रो में या 1 ही कॉलम में होगा, लेकिन अगर यही काम हम अवयव में करते हैं तो सब में होना चाहिए था। ईच एलिमेंट में वहाँ कह रहा है कंडीशन, ईच एलिमेंट में कांस्टेंट नंबर से, स्केलर नंबर से मल्टीपल होता है। बताइए, इसलिए वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू, तो वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू साइन देखा जाए प्लस माइनस और क्या होगा, प्लस, प्लस माइनस और प्लस। चलिए तो 3 के सामने बंद कर दिया गया, तो 0 -2 और इधर कितना है -5 और 0, 0 -2 -5 और 0। चलिए माइनस माइनस प्लस, +1 पर देखा जाए तो +1 पर 1 0 -2 3 0, 3 और 0। चलिए -2 पर, तो 2 पर -2 पर देखा जाए सामने बंद कर दिया गया, 0 0 0 0 3 और क्या है 5 आया। चलिए तो 3 इंटू 0 माइनस प्लस लगे, फिर माइनस हो गया, माइनस कितना 10। चलिए प्लस 0 इंटू ये -6 माइनस प्लस 6, 2 इंटू 0 -0, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा -30, या क्लियर रखिए, समझिएगा बने से -30 प्लस 6 प्लस 0। तो आई होप डैट कि आप क्लियर हो पा रहे होंगे यहाँ पर कि -30 प्लस 6, तो -30 प्लस 6 इक्वल टू -24 इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी। और यहाँ पर यह प्रूफ हो गया कि 2a इक्वल टू बी, 2a इक्वल टू बी। यहाँ पर कांस्टेंट जो टर्म है वो k की इक्वल है, तो k इंटू ए जो होगा वह किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। यही आपका प्रॉपर्टी था कि किसी भी कांस्टेंट टर्म में, किसी भी मैट्रिक्स में अगर कांस्टेंट टर्म से मल्टीपल करते हैं तो मैट्रिक्स जो है वो के मल्टीपल उसमें क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, उसका वैल्यू जो है वो के मल्टीपल बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 से पहले एक हम लोग नोट सीख लें कि ये नोट क्या है। इसमें कंडीशनल बाई हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। हमने बताया क्या कि सभी को 12-13 प्रॉपर्टी जिसको एक में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, इसलिए कि आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए कि इसको प्रॉपर्टी ही है लेकिन इसको हम नोट में कन्वर्ट कर दिए हैं। क्या कर रहा है, k इंटू वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू के पावर n इंटू वैल्यू ऑफ ए। इसका मीनिंग है, या मैट्रिक्स में बता चुके आपको, अभी में भी, कि k इंटू वैल्यू ऑफ ए जो होगा वह के पावर n होगा। n क्या है, तो n इक्वल टू ऑर्डर है, मतलब कोटि है कि किस कोटि का वह अवयव दिया गया है। जिस कोटि का अवयव होगा उतना मल्टीपल ये क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा वैल्यू। चाहिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। a इक्वल टू, यहाँ ध्यान रखिएगा कि a क्या है, तो a इक्वल टू aij 2 इंटू 2 या किसी भी ऑर्डर में स्क्वायर क्या है, तो aij एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइए 2 3 1 4, यह एक मैट्रिक्स हमने ले लिया। तो कह रहा है कि अगर इसमें k से मल्टीपल करते हैं, ध्यान रखिएगा यह मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में अगर k से मल्टीपल करेंगे हम, k से मल्टीपल करेंगे तो ईच एलिमेंट में k से मल्टीपल होगा। तो सपोज कर लिया जाए कि k इक्वल टू क्या मेरे पास है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2a इधर हो गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ईच रो में 2a तो 2a के मल्टीप्लाई 2 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2 इंटू वैल्यू ऑफ a, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 32 माइनस 12, घटा दीजिए कितना बचेगा, तो 32 में से 32 माइनस कितना करेंगे हम 12, 32 माइनस 12 करेंगे कितना आएगा मेरे पास 20 आएगा। यह वैल्यू ऑफ 2a का हो गया, वैल्यू कितना हुआ 2a का वैल्यू हो गया। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी नहीं है, किसका है आपका अवयव का है, यहाँ क्लियर करा देते हैं आपको। अब चलिए क्या हो रहा है कि k के पावर n इंटू वैल्यू ऑफ, तो पहले वैल्यू ऑफ a निकाल लिया जाए, तो वैल्यू ऑफ a निकालेंगे तो 8 माइनस 3
वैल्यू ऑफ ए जो होगा वह 8 - 3 क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए 5 होगा। वैल्यू ऑफ ए 5 हो गया। अब यहाँ देखा जाए कि वैल्यू ऑफ ए कितना होगा, तो 5 हो गया। अब वैल्यू ऑफ ए मेरा जो आया हुआ कितना है, वो 5 आया हुआ है। और क्या कह रहा है कि के पावर n इंटू वैल्यू ऑफ ए। चलिए, तो यहाँ पर हमने के से किस से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किए। तो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, किस ऑर्डर में है, तो यह जो ऑर्डर है 2 इंटू क्या है, 2 है। तो लिख सकते हैं हम कि वैल्यू ऑफ ए, तो के पावर n, इसलिए के पावर n है, तो 2 के पावर n का वैल्यू मेरे पास किस ऑर्डर में है, 2 ऑर्डर में है। तो 2 के पावर 2 इंटू वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना है 5, तो ये हो गया कितना 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया 20 हो गया। तो आई होप डैट कि आप क्लियर हो पा रहे होंगे। और नहीं क्लियर हो पा रहे तो यहाँ सब थ्योरम याद रखिए कि के इंटू ए का वैल्यू जो निकालेंगे वो के पावर n इंटू वैल्यू ऑफ ए होगा। ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारा क्वेश्चन हमने बता दिया है। जैसे कि मेरे पास यह है कि 3 इंटू वैल्यू ऑफ ए, तो 3 इंटू वैल्यू ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। तो 3 इंटू वैल्यू ऑफ ए किसके इक्वल होगा, इफ ए जो है वह ए जो है ए मैट्रिक्स जो है वो किसके ऑर्डर में है, ए आई जे 3 इंटू 3 के ऑर्डर में है। तो वैल्यू 3 इंटू वैल्यू ऑफ ए किसके इक्वल होगा, तो 3 इंटू ए का वैल्यू जो होगा वह 3 के पावर यानी के का पावर 3 के पावर किस ऑर्डर में, 3 के ऑर्डर में, तो 3 के पावर 3 इंटू वैल्यू ऑफ ए होगा। तो क्लियर हो गया कि 27 इंटू वैल्यू ऑफ ए होगा इंटू 3 ए के इक्वल होगा। यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि आप क्लियर कर पाएँ कि किस तरह से अवयव का क्वेश्चन जो है वो इस तरह से बनाएंगे। और सारणी में क्या होता है कि ओनली ईच रो और ईच कॉलम में मल्टीपल करते हैं, लेकिन आपका अवयव में ईच रो में और ईच कॉलम में मल्टीपल होगा, यानी सभी नंबर ऑफ एलिमेंट में क्या होना चाहिए, किसी भी केस से मल्टीपल होना अनिवार्य है। आइए तो प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। इसमें लिटरेचर है, अधिक समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहीं भी थ्योरम नहीं आता है, जो आता है बाय कॉन्सेप्ट आपको मैथ बनाने के लिए थ्योरम आता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 पर हमने कुछ नहीं लिखा, एक रूल लिखा है, नथिंग है बट एक रूल लिखा गया यहाँ पर कि R1 के पैलेस पर R1 प्लस के इंटू R2, यानी किसी के भी पैलेस पर अगर किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीपल करते हो और किसी के साथ ऐड करते हो, देन डिटरमिनेंट वैल्यू नो चेंज। तो उस कंडीशन में डिटरमिनेंट का वैल्यू का जो मान होगा वह चेंज नहीं होगा। समझिए, इतना बड़ा प्रोसेस करने के बाद भी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू का मान चेंज नहीं हो रहा है, तो अपने आप में एक फैक्ट है। तो ये चेक करके देखते हैं हम इसको फिर से समझाते हैं कि यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति पर एक अचर राशि से गुना करके किसी अन्य पंक्ति के साथ जोड़ने पर उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप चाहते हो लिखना तो लिख सकते हो कि यदि किसी सारणी में अचर राशि से गुणा करके और किसी अन्य सारणी के साथ जोड़ने और घटाने पर उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो ये के का वैल्यू ओनली फॉर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। के नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कोई ना कोई वो के का वैल्यू का नंबर ही अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ ए निकाल लो कि वैल्यू ऑफ ए क्या है। तो वैल्यू ऑफ ए कितना आएगा, 2 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 2, 12 माइनस 4 इक्वल टू कितना आया, 8 आया। इसलिए वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या मेरे पास आया, 8 आया। तो यहाँ तो हमने क्लियर कर पाए कि वैल्यू ऑफ ए जो है वह 8 आ रहा है ना, लेकिन हमें देखना है कि इतना वर्क करने के बाद भी वैल्यू ऑफ ए जिसका जो वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा, ए के ही इक्वल आएगा। चलिए, तो R1 के पैलेस पर R1 प्लस के इंटू R2, के का कोई भी नंबर आप ले सकते हो। नंबर ले रहे हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो के के फॉर्म में रहने दिया जाए, केवल इसी के फॉर्म पर हमें काम करना है। किसके फॉर्म पर, R1 के फॉर्म पर। बताइए, सपोज कर लीजिए कि ये जो बनेगा मैट्रिक्स वो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। तो यहाँ वैल्यू ऑफ ए है और वैल्यू ऑफ बी है, दोनों क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। चलिए, द 2 R1, तो R1 के पैलेस पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है मेरे पास, 3 है, तो प्लस 3 इंटू के, इसमें मल्टीप्लाई के से और इसके साथ ऐड कर दिए। फिर से 2 प्लस कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, 6 इंटू के, जैसे है वैसे 3 और 6। सर नहीं समझ आया, फिर समझो। R1 दम माइंड को एकदम से आप नॉर्मल रखो तभी समझ पाओगे। थोड़ा सा भी एक्टिव हो गए तो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप देख रहे हो। तो देखने के लिए माइंड एकदम शांत होना चाहिए, एकदम एक फेज में होना चाहिए, 2 फेज में नहीं होना चाहिए। तो देख भी रहे हैं, बना भी रहे नहीं, एक फेज में अपना माइंड रखो।
क्या कह रहा है कि R1 के पैलेस पर R1 प्लस के इंटू R2, यानी कि जो काम हो रहा है वो केवल R1 पर ही हो रहा है, R2 पर काम नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि 3 और 6 को जैसे वैसे आप नोट भी कर सकते हो, उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, उसे दिखा भी सकते हो कि 3 और 6 जैसे है वैसे हैं। सर ये R1 पर काम करें, नहीं, आप किसी पर भी काम कर सकते हो, या तो R1 पर, R2 पर, जिस पर मर्जी है उस पर काम कर सकते हो। लेकिन हम अभी तक किसी क्वेश्चनों में R1 को ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जनरली सभी क्वेश्चन में R1 पर बनाओगे तो बनाना क्या हो, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आइए एकदम क्लियर रूप से समझा जाए। R1 के पैलेस पर R1 प्लस के इंटू R2, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, तो किससे मल्टीपल होगा, कैसे, R2 पर। तो इसमें हम 2 से मल्टीपल, यानी के से मल्टीपल करके इसके साथ ऐड करेंगे, तो 2 प्लस 3 इंटू के, 3 में कैसे मल्टीपल किया है, क्योंकि R2 जो था वो 3 था, और बार क्या है, तो 2 प्लस इसमें हम कैसे मल्टीपल किए, तो 6 इंटू के हो गया। क्लियर हो गया। और ये जैसे है वैसे हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सर अब वैल्यू ऑफ बी जो है वो वैल्यू ऑफ ए की इक्वल कैसे होगा, वैल्यू ऑफ बी है वो वैल्यू ऑफ ए की इक्वल कैसे होगा। तो आइए इसका वैल्यू ऑफ की बी निकालने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 2 प्लस 3 के इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6 के। यू राइट, यहाँ पर आप सही हो कि इसको मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ, 2 इंटू 2 ऑर्डर के फॉर्म में है। मल्टीप्लाई कराओ, 12 प्लस 18 के माइनस 6 प्लस 6 माइनस 18 के, माइनस 18 के और प्लस 18 के। क्लियर हो गया है। आई होप डैट कि यहाँ तक आप सही हो। चलिए तो -12 सॉरी प्लस 12 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा, 6, द वैल्यू ऑफ बी। ऑल राइट, ये आप सही है कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी आना चाहिए था ना, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी होना चाहिए। देखते हो फिर से कैलकुलेशन देखिए, 2 प्लस 3 2 प्लस 3 2 प्लस 3 2 प्लस 3 काम किया गया यहाँ पर। तो 12 माइनस 6 इक्वल टू हमने क्या देखा, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 6 आया, तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 6 ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है, 8 है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन को मिलाते हैं फिर से, 2 2 3 और 6 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 क्या होगा, 12 होगा। और यहाँ 3 इंटू 2 करते हैं, 3 इंटू 2 करते हैं, लेकिन 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो 3 इंटू 2 कर रहे हैं। ये बार बार गलती हम आप लोग के लिए कर रहे हैं कि आप लोग पकड़ें कि कहाँ गलती हो रहा है, क्योंकि आप लोग बार बार फेयर करेंगे, उतारेंगे तो समस्या आप लोग कहीं होगी। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस कंडीशन को आप पकड़िए कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि बस उतार लिए मूवी की तरह, नोट कर लिए और देख लिए। तो हाँ, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हुआ, 12 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा, इक्वल टू क्या होगा, 6 हो गया। क्योंकि आप तो ये सोच रहे होंगे कि सर जी का तो आंसर नहीं आया, अब आ गया बच्चों आंसर। तो वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 6, अब वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 6। तो आई होप डैट कि यू आर क्लियर, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी। तो आप फिर से एक बार बता दें कि जब तक आप पूरा क्लियर नहीं देख पाते हो तब तक आप फेयर मत बनाओ, तो गलती होना ही होना है। तो यह हमेशा IQ पावर को एकदम बढ़ा कर रखिए कि सर क्या कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, उसको आप नोट करके रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलती हर क्वेश्चन में करते जा रहे हैं। देख रहे हैं कि आप इस वीडियो को कैसे बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 6 हुआ, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 6 हुआ। तो आई होप डैट दिस थ्योरी इज क्लियर हो रहा है। चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 6 में हम लोग देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 और यह आपका 4.2 का लास्ट प्रॉपर्टी होगा, और यहाँ पर हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि 6 प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करता है। तो फिर हमने कुछ लिखा नहीं है, केवल हमने एक कंडीशन दिया हुआ है। तो क्या कंडीशन क्या होता है कि a प्लस के इंटू A1, B प्लस के इंटू B1, C प्लस के इंटू C1, D E F G H I, जो इसका वैल्यू होगा वही वैल्यू इक्वल टू होगा किसका, A B C D E A B C D E F G H और I, प्लस के बाहर निकल गया A1 B1 C1 A1 B1 C1 D E F G H और I, यानी कि जो LHS का वैल्यू होगा वही सेम वैल्यू किसका होगा, RHS का। कंडीशन मतलब क्या है कि अगर यहाँ प्लस है तो इस टर्म को प्लस के साथ हम
तोड़ेंगे, इस टर्म को किसके साथ तोड़ेंगे, प्लस के साथ तोड़ेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ तोड़ेंगे। और बताया है किसी भी नंबर में किसी भी रो और कॉलम में यदि कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट क्या करते हैं, हम बाहर निकालते हैं। उस कांस्टेंट क्या किया हमने, बाहर निकाल दिए। इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो क्लियर हो चुका है। प्रॉपर्टी नंबर 6 पर हम क्वेश्चन आपका एक एग्जाम्पल में या क्वेश्चन 4.2 में हम लोग देखेंगे। तो आई होप डैट कि बच्चों आप लोग ये इस प्रॉपर्टी नंबर 4.2 को देखकर समझकर क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी नंबर 4.2 नहीं पढ़ते हो तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपसे यही आशा करते हैं कि आप लोग प्रॉपर्टी को डिफाइन कीजिए, प्रॉपर्टी को समझिए, पढ़िए। और अधिक और प्रॉब्लम हो रहा है तो NCERT बुक उठाइए, किसी भी बुक उठाएं और उसका उदाहरण समझिए। उसमें प्रॉपर्टी जैसे जैसे मैंने प्रॉपर्टी बताया है उस तरह से NCERT बुक में भी प्रॉपर्टी है। तो थैंक्स watching this video dear students, and this video like, share and subscribe